लेकिन क्वेश्चन नंबर 343 से मुरारी लाल मीणा। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि यदि बीमा कंपनियां या राज्य सरकार की ओर से क्लेम के भुगतान में देरी होती है तो उन पर 12% का जुर्माना लगाया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि ये जुर्माना की राशि पीड़ित किसानों को देने के बजाय सरकार के खाते में क्यों जमा होती है? जब नुकसान किसानों का हुआ है तो भुगतान में देरी से परेशानी किसानों को ही होती है, तो ये जुर्माना राशि किसानों को दी जाए। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के एक जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें बैंक और बीमा कंपनियों की मिलीभगत है। ये फर्जीवाड़ा स्वयं राजस्थान के कृषि मंत्री ने पकड़ा है। ये तो एक जिले का मामला है, बाकी देश के अन्य जिलों में यही हालत हो सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई, भविष्य में ऐसे मामले न उसको रोकने के लिए क्या नई निगरानी व्यवस्था की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये संशोधन हम नहीं किया है। पहले फसल बीमा योजना में कई महीनों तक किसान के खाते में भुगतान ही नहीं होता था, और कई बार जब तक पूरी तहसील में नुकसान ना हो जाए तब तक नुकसान की भरपाई होगी नहीं। हमने फसल बीमा योजना के सारे नियमों में संशोधन करके ये तय कर दिया कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। स्थानीय आपदा में सम्मिलित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, और ये भी प्रावधान हमने किया। कई बार बीमा कंपनियां क्लेम किसान के खाते में अंतरित करने में देर करती थी, और इसलिए ये मोदी सरकार है जिसने तय किया कि उपज के आंकड़े आने के बाद 21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी ने किसान के खाते में पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज की राशि किसान को देनी पड़ेगी। वो राशि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। और अब मैं ये भी माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कई बार जो प्रीमियम की सब्सिडी रहती है उसका भुगतान राज्य सरकार भी देर से करती है, इसलिए हमने डीलिंग कर दिया अपनी राशि को केंद्र सरकार की राशि को राज्य सरकार से। जैसे ही क्लेम सेटल होगा केंद्र सरकार तुरंत पैसे डालेगी, और राज्य सरकार भी अगर देर करेगी तो 12% ब्याज किसान के खाते में राज्य सरकार को भी डालना पड़ेगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था, अगर राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा पकड़ा है, आपकी जानकारी में होगा, उसके बारे में जानकारी दें कि और देश में कितने स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ तो क्या कार्रवाई करी। नंबर एक तो ये है। और दूसरा, राजस्थान के अंदर जो क्लेम किसानों का आपने जो क्लेम दिया है पिछले 3 वर्ष में 9,929 करोड़ दिया है, तो इसमें कितना प्रीमियम जमा हुआ था 3 साल में? क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है कि बीमा कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, और टोटल जो उनका प्रीमियम होता है उसका 20-30% ज़्यादा भी किसानों को नहीं मिल पाता। इसलिए पहला मेरा क्वेश्चन, जो आपके मंत्री ने ही जो फर्जीवाड़ा पकड़ा है विशेष के सालासर चूरू जिले में, उसके बारे में जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे ही मंत्री है, जो गड़बड़ होती तो पकड़ लेते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो हमारी सरकार की नीति है, और ये हमारी सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमने राजस्थान में पिछले 3 साल में 9,930 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 2,50,00,000 किसानों के खाते में जमा करवाया है। उसका तो धन्यवाद देना चाहिए। पहले तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं मिलता था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हम कृषि रक्षक पोर्टल और बाकी माध्यमों से हम ये ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, और हमने तय किया है कि कहीं भी गड़बड़ हो तो किसान सीधे कॉल करे, और उस कॉल पर मुझे बता दूं, प्रसन्नता है, कृषि रक्षक पोर्टल में 2,71,708 शिकायतें दर्ज की गई। उन शिकायतों की हम जांच करते हैं, और जांच करने पर अगर कहीं गड़बड़ पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई करते हैं। किसी को गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है।
एक माननीय मंत्री जी, एक सभी अलग अलग समूह बनाकर, एक मिनट, अलग अलग समूह बनाकर माननीय सांसदों का मार्गदर्शन भी हो जाए फसल बीमा पे डिटेल, ताकि वो जानकारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और हम अलग अलग समूह में फसल बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी माननीय सांसद महोदयों को निश्चित तौर पर देंगे। क्वेश्चन नंबर 344 श्रीमती संजना जाटव। नहीं है।